Hello guys, I hope that you all are good. In this video, we are going to study about subsequence. Okay, you know that sequence. ठीक है, तो subsequence is a sequence. Subsequence क्या होती है? Sequence होती है, जैसे सब ग्रुप जो होता है ग्रुप होता है इन इट्स ऑन राइट. तो अब subsequence is a sequence. ठीक है, तो मान लो कि आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस है xn और इसकी टर्म्स है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, ऐसे करते करते x16 ऐसे करके इन्फिनिट सीक्वेंस होती है ना, 16 x17 ऐसे होगा. ठीक है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज n. एंड अगर वो n टू r है तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बोल देंगे, n टू n है तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल देंगे. सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू r, तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, x1 x2 कुछ भी हो सकते हैं. तो हम इसकी सब सीक्वेंस क्या होगी, वो भी सीक्वेंस होगी, उसकी टर्म्स जो होंगे वो इसी सीक्वेंस में से ही आएंगे. ठीक है, मान लो कि मैंने पहले x3 उठा लिया, तो अब मैं पीछे नहीं जा सकता, अब मुझे आगे ही जाना पड़ेगा. तो मैं x4 x5 x6 x7 कुछ भी उठा सकता हूँ नेक्स्ट टर्म. तो मान लो कि मैंने उठा लिया x8. ठीक है, इसके बाद फिर x8 उठा लिया तो मैं x7 x6 नहीं उठा सकता. अब सब सीक्वेंस की जो टर्म होगी वो x9 या x10 x11, उसके बियॉन्ड कुछ भी मैं कोई टर्म उठा सकता हूँ. मान लो मैंने अब x11 उठा लिया, फिर मैंने x16 उठा लिया. ठीक है, तो ऐसे मैंने उठाते गया मैं, तो मुझे एक इन्फिनिट सब सीक्वेंस मिल जाएगी ऑफ सीक्वेंस xn. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस लेनी है. ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स है 3 8 11 16. ठीक है, और फिर उसमें मेरे को क्या कर देना है, x3 x8 x11 x16, ये दिस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ xn. नेक्स्ट टाइम जो होगी वो कुछ भी हो सकती है. ठीक है, बस आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है. ठीक है, तो अ सबसीक्वेंस इज ए सीक्वेंस इटसेल्फ. अ सबसीक्वेंस इज डिराइव्ड. ठीक है, subsequence is derived from the original sequence by selecting elements according to a strictly increasing sequence of indices, जिसकी 3 8 11 16. ये कैसी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ नेचुरल नंबर्स, 3 8 11 16. फिर 24 उठा लिया x24, फिर उससे बड़ी उठानी है, फिर x30 उठा लिया मान लो, ऐसे करके मेरे को एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी. ठीक है, a subsequence is derived from the original sequence by selecting elements according to a strictly increasing sequence of indices, preserving the order but not necessarily including every element from the original sequence. ठीक है, सारे एलिमेंट तो नहीं ले रहे ना. x3 के बाद x8 उठाया मैंने, फिर x11 पिक कर लिया, फिर x16 पिक कर लिया. ठीक है, not necessarily including every element from the original sequence. ओके, तो वही यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, मान लो कि अब आपने सीक्वेंस ऐसे उठाई, तो ठीक है, मान लो कि आपने सीक्वेंस से उठाई, पहला एलिमेंट आपने इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर लेनी है ना. तो मान लो कि आपने ले लिया 3 15 35 63 99. ठीक है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की. ठीक है, लेस देन, ऐसे करके चलता जा रहा है आपका. ठीक है, 3 15 35 63 99 143. ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर. तो ये जो बनेगी x3 x15 x35 x63 x99 x143 डॉट डॉट डॉट. दिस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस xn. ठीक है, इसमें मैंने पहले उठाया x3 थर्ड टर्म उठा ली, फिर मैंने 15th टर्म उठा ली, फिर नेक्स्ट मैंने 35 टर्म उठा ली. ठीक है, इस ऑर्डर में. तो ज़रूरी नहीं है कि आप अब अगली टर्म कुछ भी ले सकते हैं हम, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे बता पाओ कि है क्या. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नंबर जो है 3 15 35 ये AP में नहीं है, लेकिन इनका जो फर्स्ट डिफरेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. कैसे, फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, मैं 3 15 35 63 99 143. ठीक है,
तो आप इसका फर्स्ट डिफरेंस अगर निकालोगे, फर्स्ट डिफरेंस, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 3 12, 35 माइनस 15 20, 63 माइनस 20 35 28, ठीक है, फिर 36 99 माइनस 63। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो एपी में है, ये सीक्वेंस तो एपी में नहीं थी, लेकिन फर्स्ट डिफरेंस जो आया वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। फर्स्ट डिफरेंस इज इन एपी। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी ना वो क्वाड्रेटिक होगी इन एन। तो ए एन जो बनेगा आपका जनरल टर्म या एक्स एन, वो क्या बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इन एन, ठीक है। सो एक्स एन विल बी ए एन स्क्वायर प्लस में बी एन प्लस सी, ठीक है। अब आपको ए बी सी कोफिशिएंट निकालने हैं। एक्स वन आपका पहली टर्म 3 है, सेकंड टर्म आपकी 15 है, थर्ड टर्म आपकी 35 है, तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो एक्स वन आपका 3 है, ठीक है ना, पहली टर्म 3 है, तो ये इस टाइप का बनेगा। ए बी सी आर द कोफिशिएंट दैट यू नीड टू बी डिटरमाइन। तो एक्स वन 3 है आपका, तो 3, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। एक्स टू आपका 15 है, तो 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 15। और x3 आपका 35 है, तो 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी बी एंड सी में। फिर ऐसे ही पहली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये वाली और ये वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी बी एंड सी में। देन यू कैन, तो आप इसको सॉल्व कर लो, बी और सी निकल गया तो ए भी निकल जाएगा, ठीक है। बी और सी में इक्वेशन मिल गई, अगर बी भी निकल गया तो सी अपने आप निकल जाएगा, फिर बी और सी निकल गया तो फिर ए भी निकालना आसानी है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ए अगर मैं 4 ले लूँ, बी, ठीक है, ए आप ले लो 4 और सी ले लो आप -1 और बी को 0, ठीक है, बी को 0। तो ये जो है ए बी सी सेटिस्फाई कर जाएगी तीनों इक्वेशंस को। ए 4 है, बी 0, सी -1, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 4 - 1 3, 4a प्लस 0 प्लस -1 तो 16 15 हो गया, ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको जो एक्सन आ गया वो किस फॉर्म का आ गया आपका, 4n² बी 0 था सी -1, तो एक्सन इज 4n² -1। अब देखो हम x1 रखोगे तो 4 - 1 3, x2 रखोगे तो, ठीक है, x2 रखोगे तो n की जगह 2 रख रहे हो आप, 2 2 का स्क्वायर 4 16 -1 15, तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता था कि आप ऐसा ढूंढ ना पाओ कोई भी एक्सन, ठीक है, क्योंकि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने रैंडम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एक्सन इज ये एक्सन 4n² -1 है, दिस इज एन इंक्रीजिंग सिक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक्सन मत बोले से ए एन ही बोल दो, इसकी जो टर्म है, ठीक है, ये एन के है आपका एक तरह से। तो आपने इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो लिए ना 3 15 35 63 99 143, वो 4n² -1 है नेचुरल नंबर की। तो ये जो सीक्वेंस है ना ये आपकी क्या है, x ऑफ 4n² -1, ठीक है। इनको 1 रखोगे 3, इनको 2 रखोगे 15, 3 रखोगे तो 35, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बननी चाहिए नेचुरल नंबर की, ठीक है। तो आपके पास ये ओरिजिनल सीक्वेंस है, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। आपके पास ये ओरिजिनल सीक्वेंस है x1 x2 x3 x4, जो सब सीक्वेंस होगी एन के सफिक्स है, ठीक है। और एन के जो है वो सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट इज n1 जो इंडिसेस है xn1 है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, एन के जो इंडिसेस है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, तो ये सब सीक्वेंस बन जाएगी डॉट डॉट डॉट। तो xn1 xn2 xn3 xn4 ऐसे चलता जा रहा है, xn5, दिस इज ए सब सीक्वेंस। तो सब सीक्वेंस ही होती है, तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की हम बात कर सकते हैं, जैसे ओरिजिनल सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात कर सकते हैं, तो वैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर मैंने सीक्वेंस जो है ये उठाई होती,
ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नेचुरल नंबर की। दो पाँच दस 17, 2 5 10, ये N1 है आपका 2, ये N2 है आपका 5, ये N3 है 17, फिर 26। ठीक है, तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की। तो x2 x n1 x n1 आपका क्या हो गया x2, n1 जो है वो नेचुरल नंबर्स ही n1 n2 nk जो है नेचुरल नंबर्स है, और ऐसे है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, n1 n2 ये ले ली, तो इसका भी आप निकाल सकते हो। तो nk जो है वो क्या है आपका 4। ठीक है, तो 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 ये ध्यान से देखो, अभी क्या है एन स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस वन, 2 का स्क्वायर प्लस वन, 3 का स्क्वायर प्लस वन, तो आप दिख रहा है ना स्क्वायरिंग हो रही है। 16 प्लस वन 17 होता है, 5 स्क्वायर प्लस वन 26 होता है, 6 स्क्वायर प्लस वन 37, एक्स टेन 37 है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो आपकी जो एक्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, दिस इज आल्सो ए सबसिक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एक्स एन स्क्वायर प्लस वन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की। एन को 1 रखोगे, एन को 2 रखोगे, तो नेचुरल नंबर आएगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। दिस इज आल्सो सबसिक्वेंस। ठीक है, अभी हम एक सबसिक्वेंस और पढ़ेंगे जो इवन इंडेक्स वाली और ऑड इंडेक्स वाली। ठीक है, कैसे भी ले सकता था ना, मैं हो सकता था कि मैं सारी x1 x2 x3 जो है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है इसकी मैं कैसी टर्म्स लूँ, हर थर्ड टर्म ले लूँ इस सब। ये ओरिजिनल सीक्वेंस है आपकी, मिटा दिया मैंने, ये आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस है। ठीक है, x1 x2 x3, तो आपने क्या किया, ओरिजिनल सीक्वेंस में से पहले x3 उठा लिया, फिर 4 5, फिर x6 उठा लिया, फिर 7 8, फिर x9 उठा लिया, फिर x12 उठा लिया। तो ये भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ना। तो x ऑफ 3n, तो दिस विल आल्सो बी ए सबसिक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कुछ भी ले सकते हो, आप ले सकते हो 3 की पावर n या 5 की पावर n। तो x ऑफ 3 की पावर n ये क्या होगी, सबसिक्वेंस होगी xn की। 3 6, फिर 3 x3 हो गया, 3 की पावर n जो है 3, 3 की पावर 2 9, 3 को 3 27, 3 की पावर 4 81। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, 3 रेज टू द पावर n। n नेचुरल नंबर है तो 3 की पावर n भी नेचुरल नंबर होगा। ये इंक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियल है वैसे भी। ठीक है, तो x ऑफ 3 की पावर n भी सबसिक्वेंस होगी, x ऑफ 3n भी सबसिक्वेंस हो गई। ठीक है, 3n में 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, और ये जो है वो इसकी भी सबसिक्वेंस हो गई। एक्स ऑफ 3n जो है उसमें क्या थे, x3 x6 x9 x12 x15, और एक्स ऑफ 3 रेज टू द पावर n में क्या है, x3 x9। ठीक है, 6 स्किप हो गया, x27, ये भी 3 का ही मल्टीपल है, इसमें 3 के सारे मल्टीपल आ रहे हैं। 3 रेज टू द पावर n में 3 के सारे मल्टीपल नहीं आ रहे, 12 स्किप हो गया, 6 स्किप हो गया। तो ये जो है सबसिक्वेंस है एक्स ऑफ 3 की पावर में n, इज अ सबसिक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ 3n। ये दिख रहा है आपको, एंड एक्स ऑफ 3n इज अ सबसिक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ n। तो ये सबसिक्वेंस की सबसिक्वेंस, वो भी सबसिक्वेंस होती है ओरिजिनल सीक्वेंस की। ठीक है, एक्स ऑफ 3 की पावर n जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, तो xn की भी सबसिक्वेंस हो जाएगी, एक्स ऑफ 3n भी xn की सीक्वेंस हो जाएगी। और एक्स ऑफ 3 की पावर में n में 3 के मल्टीपल आएंगे, 3 9 27 81। ठीक है, 3 स्क्वायर 3n में 3 के मल्टीपल आएंगे और सारे मल्टीपल आ जाएंगे, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, एक्स 18 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर n की वैल्यू 6 हो गई, 16, फिर 1 2 3 4, फिर 15, x15 है, फिर x18। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी सबसीक्वेंस आप बना सकते हो, जितनी आप नेचुरल नंबर की इंक्रीजिंग सीक्वेंस बना सकते हो उतनी आप सबसीक्वेंस बना सकते हो। ऐसे भी कर सकते थे आप, x1 को छोड़ दिया, x2 x3 x4 x5 सब लेते चले गए, ये भी सबसीक्वेंस मिल जाती है x1 की। अगर आपने x9 के बाद सारे बियॉन्ड x9
बियॉन्ड x9 मतलब x10 से लेके सारे टर्म्स ले लिए, तो ये भी सब सीक्वेंस मिल जाती है ओरिजिनल सीक्वेंस की। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है ना, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इसको एम टेल भी बोलते हैं किसी किताब में, अगर आप पढ़ोगे तो एम टेल ऑफ सब सीक्वेंस, ठीक है। एक्स ऑफ m+1 m+2 ऐसे चलता है, तो 9 टेल ऐसे करके कुछ होता है, तो ये भी सब सीक्वेंस है, ठीक है। ये दो सब सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इवन इंडेक्स सब सीक्वेंसेस, ठीक है। मान लो कि आपने ये ले लिया होता 1, फिर 3 ऐड कर लो AP में 1 4, फिर 3 ऐड कर लो 7, फिर 3 ऐड कर लो 10, फिर 13, तो ये भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना नेचुरल नंबर की। तो ये, और ये कैसे दिखेगी आपको, ये AP में है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3n-2, ठीक है। तो x ऑफ 3n-2 ये जो होगा वो भी सब सीक्वेंस हो जाएगी xn की, इसमें 1 4 7 10 13, ठीक, इवन भी आ रहे हैं ऑड भी आ रही है इसमें, ठीक है। 1 4 7 10 13, फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 17, 3 ऐड किया है ना हमने, तो 16 आ जाएगी, ठीक है। 3n-2, ठीक है। तो ये भी सब सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। तो एक सब सीक्वेंस बहुत सारी सब सीक्वेंस मिल सकती है आपको, ठीक है। पहली टर्म हटा के बियॉन्ड सारी टर्म ले ली सब सीक्वेंस, पहली 2 टर्म हटा के उसके बियॉन्ड जितनी भी टर्म ले ली, तो वो भी सब सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस में से कोई फाइनाइटली मैनी शुरू की टर्म को आप क्या कर लो, डिलीट कर दो, फिर उसके बियॉन्ड ले लो सारी टर्म्स, तो वो भी सब सीक्वेंस हो जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप उसको ऐसे ना लिख पाओ, जैसे x ऑफ n² + 1 2 5 10 17 26 में आपको पैटर्न पता चल गया, तो आपने लिख दिया x ऑफ n² + 1, स्क्वायर है और +1 हो रहा है, 16 + 1 17। ऐसा भी हो सकता था ये n² + n, ये भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की, 1² + 1 2, 2² + 2 6, 3² + 3 12, ठीक है। ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। 20 30 42, तो ये रखोगे अगर आप, तो ये x ऑफ n² + n, ये भी क्या हो जाएगी, सब सीक्वेंस हो जाएगी ओरिजिनल सीक्वेंस xn की, जिसकी टर्म क्या है x1 x2 x3 x4 x5 सो ऑन। मैंने 2 6 12 20 30 42 उठा लिया, मान लो कि इसके बाद 56 आना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 49 + 7 56 आना चाहिए, लेकिन मैं 59 ले लेता हूँ, तो फिर मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि x ऑफ n² + 1 है, शुरू का तो भले ही पैटर्न मिल गया हो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना इज नॉट एन ईजी टास्क, अगर हम AP में ले लेंगे, ठीक है, तब आसान हो जाएगा। AP में nth टर्म लिखना आता होगा अपने a + n-1 × t। तो इवन इंडेक्स सब सीक्वेंसेज होती है, ये इंपॉर्टेंट सब सीक्वेंसेज है। ये दो सब सीक्वेंस है ना, इवन ऑर्डर्ड सब सीक्वेंस एंड ऑड ऑर्डर्ड सब सीक्वेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर इवन ऑर्डर सब सीक्वेंस और ऑड ऑर्डर सब सीक्वेंस दोनों कन्वर्ज कर जाए, ठीक है, क्योंकि सब सीक्वेंस इज आल्सो सब सीक्वेंस, तो हम इसके कन्वर्जेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये जो इवन ऑर्डर सब सीक्वेंस है और ऑड ऑर्डर सब सीक्वेंस है, ऑड इंडेक्स सब सीक्वेंस है और इवन इंडेक्स सब सीक्वेंस है, अगर दोनों कन्वर्ज कर जाए टू द सेम लिमिट L, तो सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेंट हो जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इवन इंडेक्स सब सीक्वेंस एंड ऑड ऑर्डर सब सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस होती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। दिस सब सीक्वेंस इंक्लूड्स और एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस डेट आर लोकेटेड एट इवन इंडिसेस, ठीक है। इसको 2n जो है ये भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना नेचुरल नंबर का, n को 1 रखा, 2 n को 2 रखा, फिर n को 3 रखा, n को 8 रखा, तो सारी इवन 2 4 6 8 10 12 14 16 18 सब आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल सीक्वेंस जो थी आपकी, वो थी आपकी x1 x2 x3 x4, ये सारे सीक्वेंस है, मैंने पहला टर्म उठा के छोड़ दिया, x2 ले लिया। अब थर्ड में कुछ भी ले सकता हूँ, x3 x4 x5 में से मैंने क्या किया, x4 ले लिया, फिर मैं पीछे नहीं जा सकता, x5 x6, मैंने x6 ले लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर सफिक्स है ना, x2 x4 x6, फिर x8, फिर x10, फिर x12, तो x ऑफ 2n ही तो होगी ये, तो ये सब सीक्वेंस हो गई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, x12 x14 फिर x16, ये भी 2 4 6 8 10 12 14 16 इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये भी सब सीक्वेंस हो जाएगी। तो इस सब सीक्वेंस को हम बोलते हैं इवन इंडेक्स सब सीक्वेंस, क्योंकि इंक्लूड करते हैं और एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस दैट आर लोकेटेड एट इवन इंडिसेस। फॉर एग्जांपल x2 x4 x6 x8 x10, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं s ऑफ सबस्क्रिप्ट में 2n, ठीक है। सीक्वेंस को ऐसे भी लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट के साथ, और किसी किसी किताब में ऐसे भी लिखा होता है सीक्वेंस को, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिखा होता है, ये एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो दिस इज आल्सो सब सीक्वेंस। ऐसी हम ओड वाली भी उठा सकते थे, 1 3 5 फिर 7, तो ये होती है आपकी ऑड इंडेक्स सब सीक्वेंस। इसको बोलते हैं x ऑफ 2n-1। तो xn तो ओरिजिनल सीक्वेंस है ही आपकी, आपने क्या उठा लिया, x 1 3 5 जितने भी ऑड नंबर थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब उठा लिए, जितने भी ऑड नंबर थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब उठा लिए, ये भी सब सीक्वेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी सब सीक्वेंस x ऑफ 2n-1 इसको हम बोलते हैं, ठीक है। x1 x3 x5 x1 n की जो, ठीक है। तो x1 x3 x5 x7 x9 ऐसे करके इन्फिनिट चल रहे, ये भी सब सीक्वेंस हो गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको सब सीक्वेंस आप कैसे भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब सीक्वेंस, मान लो कि सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स क्या है आपकी 1 0 -1 1 0 -1, फिर दोबारा से 1 0, ठीक है। 1 1 0 -1, फिर दोबारा से 1 0 -1, ये जो तीन एलिमेंट है ना रिपीट कर रहे हैं, आपकी साइकिल बन रही है, तीन की साइकिल। 1 0 -1 आया, पहली दूसरी तीसरी टर्म, फिर दोबारा से 1 0 -1, फिर दोबारा से 1 0 -1, ये x1 x2 x3 xn सीक्वेंस है। अब इसकी सब सीक्वेंस बनानी है आपको, ठीक है। ये सीक्वेंस फिर 1 0 -1 तीन की साइकिल में रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट। तो आपने मान लो कि पहले ले लिया 1, इसकी सब सीक्वेंस में फिर -1 ले लिया, फिर दोबारा -1 ले लिया, फिर -1 ले लिया, फिर दोबारा 1 0 -1 आएगा, फिर दोबारा -1 ले लिया। तो इसकी सब सीक्वेंस एक मिल जाएगी जो -1 को कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। ओड वाली जो बनेगी वो डाइवर्जेंट होगी, x ऑफ 2n-1, सारे ओड हो गए 1 फिर 3 1 -1 फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आप देख लेना, इसको देख सकते हैं। तो इसके तीन सब सीक्वेंस आपको मिल जाएगी जो कन्वर्जेंट है, ठीक है। एक 1 को कन्वर्ट करेगी, 1 इन्फिनाइट मैनी टाइम्स आ रहा है हर, तो 1 1 1 ले लिया हमने, ठीक है। तो एक सब सीक्वेंस मिल गई जो 1 को कन्वर्ट कर रही है, सिमिलरली एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी जो 0 को कन्वर्ट कर रही है, और एक सब सीक्वेंस मुझे मिल जाएगी जो -1 को कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो लिम सूप ऑफ एक्सन जो होता है वो जो लार्जेस्ट पॉइंट 1 हो जाएगा, लिम इंफीरियर -1 हो जाएगा, ठीक है। सबसिक्वेंशियल लिमिट जो होगी वो 1 0 और -1 आ जाएगी, वो क्लोज सेट है, कॉम्पैक्ट है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ऑर्डर में ही लेना है, ठीक है। इस ऑर्डर में ही लेना है, 1 ले लिया तो अब 0 -1 1 कुछ भी ले सकते थे, दोबारा 1 ले लिया, फिर दोबारा से यहाँ पे ये वाला इंडेक्स पे 1 आ रहा है, लेकिन इसको छोड़ के मैं 1 1 तो रिपीट हो गई ना इन्फिनिटली मेनी टाइम्स, कि 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1, तो इसको आगे 1 ले लिया, सब सीक्वेंस मिल जाएगी, 1 को कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है, आपको बुक में मिल जाएगी, ठीक है। फॉर्मल डेफिनेशन, लेट xn बी ए सीक्वेंस, बी द सीक्वेंस, okay. A subsequence xnk is defined where nk is a strictly increasing sequence of natural numbers. xnk is xn1 xn2 xn3 up to infinity तक जाएगी। n1 जो है वो पहले नेचुरल n1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, n2 जो है वो 2 भी हो सकता है, ठीक है। ये आपकी सीक्वेंस है ना xn, ये बुक में मिलेगी आपको डेफिनेशन, x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। ये xn है। तो n1 जो भी होगा तो मैं x1 भी उठा सकता हूँ, x2 भी उठा सकता हूँ, स्टार्टिंग जो करनी है सब सीक्वेंस की। तो n1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना नेचुरल नंबर की, तो n1 में कुछ भी उठा सकता हूँ। मान लो मैंने उठा लिया 3, ठीक है। तो x3 फिर x8 उठा लिया, ठीक है, ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर x15 उठा लिया, ऐसे ऐसे करके ये सब सीक्वेंस होंगी xn के, ठीक है। n1 3 है, n2 8 है,
N3 15 है, N4 मान लो आप अपनी मर्जी से 300 उठा लो, X 300, ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस मिल जाएगी। ऐसे ही आपको ये तो सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि सब सीक्वेंस से आल्सो है सीक्वेंस, ठीक है। तो ये बुक में डेफिनेशन मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जो आप N1 उठाओगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इस सीक्वेंस की पहली टर्म, सब सीक्वेंस की जो पहली टर्म है वो कुछ भी हो सकती है, x1 भी हो सकती है, x2 भी हो सकती है, x3 भी हो सकती है। तो N1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, जैसे कि इसमें Xn किन में x3 फिर x8 उठा लिया था। तो N2 जो होगा, x1 उठाया, मान लो उसके बाद मैंने x3 उठा लिया, या मैंने x2 को ही उठा लिया, सब सीक्वेंस बना रहे x1 x2, x3 ओमिट कर दिया, x5 उठा लिया उसके बाद, तो N2 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो N3 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो जो Nk जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा, ठीक है, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। जो सब सीक्वेंस उठा रहे हो आप N1 N2 N3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की, तो N1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, N2 जो भी होगा 3 2 3 4 5 कुछ भी उठा सकता है ना सेकेंड टर्म, मान लो x2 उठा ली तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, x3 उठा ले तो x4 उठा ले तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो Nk जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा फॉर एवरी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये पॉइंट टू कंसीडर। तो नोटेशन ही होती है ओरिजिनल सीक्वेंस x1 x2 x3 x4 डॉट 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 डॉट, सब सीक्वेंस जो x ऑफ n1 n2 x ऑफ n3 x ऑफ n4, ये nk इसको मैं इंडिसेस बोलता हूँ। द इंडिसेस nk यूज्ड टू फॉर्म द सब सीक्वेंस मस्ट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इसको आप देख लेना। फॉर ईच k बिलोंग्स टू n द इंडिसेस nk सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, एंड nk इज ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अ सीक्वेंस इज ए सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, एन के जो है आपको एन हो गया, एन ले लिया मैंने, इंक्रीज 1 2 3 एन नेचुरल नंबर है, तो अ सब सीक्वेंस जो होगी, अ सीक्वेंस जो होगी वो सब सीक्वेंस होगी ऑफ इटसेल्फ। फिर कन्वर्जेंस के बारे में एक रिजल्ट है, अगर कोई सीक्वेंस x1 xn कन्वर्ज करिए टू ए लिमिट l, देन अगर xn कन्वर्ज करिए, सीक्वेंस है xn कन्वर्ज करिए लिमिट l को, xn कन्वर्जिस टू l एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन तब क्या होगा, इसकी कोई भी सब सीक्वेंस उठा लो xn की, वो भी किसको कन्वर्ज करेगी टू द सेम लिमिट l, ठीक है, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ xn आल्सो कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट l। अगर xn l को कन्वर्ज कर रही है तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस उठा लो वो भी l को कन्वर्ज करेगी। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे, ये सब सीक्वेंस के टर्म सीक्वेंस में से ही आएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, xn l को कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी सब सीक्वेंस भी l को ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है। कन्वर्सली इसका उल्टा भी सही है, ठीक है, मतलब इफ एंड ओनली रिलेशन है। इफ एवरी सब सीक्वेंस ऑफ xn कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट l, देन द सीक्वेंस xn itself कन्वर्जेस टू l, ठीक है। अगर सारी सब सीक्वेंस एक्शन की जितनी भी सब सीक्वेंस बन सकती है सब एल को कन्वर्ज कर रही है यूनिक लिमिट एल, तो सीक्वेंस एक्शन जो होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी और वो भी एल को ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है। बाउंडेडनेस देख लेते हैं, बाउंडेडनेस, इफ द ओरिजिनल सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड देन एवरी सब सीक्वेंस एक्शन के इज आल्सो बाउंडेड, इसमें भी कुछ इतना वो नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस एक्शन बाउंडेड है तो सीक्वेंस के मान लो कि रियल लाइन है, सीक्वेंस बाउंडेड है तो मान लो सीक्वेंस की जो टर्म है माइनस एल और एल के बीच में आ रही है सारी टर्म, ठीक है। तो इसकी सब सीक्वेंस जो भी उठाऊंगा वो इसी में से उठाऊंगा ना, x1 x3 तो xn1 xn2, तो वो भी माइनस एल और एल के बीच में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। इससे बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि सीक्वेंस की टर्म माइनस एल और एल के बिटवीन है, मान लिया बिटवीन है, ये भी नहीं हो रही है एल और माइनस एल, एल जरूरी नहीं कि लिमिट हो, ठीक है, माइनस एम से एम बोल दिया हमने, ठीक है। तो सीक्वेंस मान लो कि इन दोनों की नंबर्स के बीच में बाउंडेड है, तो इसकी सब सीक्वेंस जो भी उठाऊंगा xn1 xn जो है बिलोंग कर रहा है माइनस एम और एम के बीच में फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सब सीक्वेंस की टर्म सीक्वेंस में से जो आती है तो वो भी माइनस एम और एम के बीच में होगा। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी हर सब सीक्वेंस बाउंडेड होगी, ठीक है। एक थ्योरम आती है बोल्ज़ैनोव हिस्टैरिसीस थ्योरम बोलती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है
then it must have at least one convergent subsequence। ठीक है, ये सब समझ में आ गया, ये ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्या बोल रहे हैं, ग्राफिकली आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ग्राफिकली इफ यू प्लॉट द सीक्वेंस एंड द सबसीक्वेंस, the subsequent points will be on the same graph but fewer in number, नंबर में कम होंगे, मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अगर हम प्लॉट करेंगे सीक्वेंस को, ठीक है, मान लो कि ये सीक्वेंस है कोई और ये 1 को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, मान लो कि एक्सन जो है वो क्या है, n अपॉन में n+1, तो ये सीक्वेंस 1 को कन्वर्ट कर रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसके पॉइंट निकालोगे, 1 पे x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, xn क्या है आपका n अपॉन में n+1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देख सकते हो आप xn 1 को कन्वर्ट कर रही है। n कॉमन निकाल दो तो ये 1 + 1/n बचेगा, n से n कटे जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 0 को जाएगा, 0 + 1 1, तो ये पूरी लिमिट xn की 1 को जाएगी। ठीक है, 1 पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हाफ। ये x1 आया आपका, ये x2 आया, ये x3 आया, ये x4 आया, ये x5 होगा, 6 7। ठीक है, अब आपको सब सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस है आपकी। ठीक है, अब सब सीक्वेंस जो भी होगी वो आपको इसी में से लेने हैं। पहले आपने ये ले लिया x2, फिर x4 ले लिया, फिर x9 ले लिया, मान लो जो भी। ठीक है, ऐसे के ले लिया। तो if you plot the sequence as a subsequence, the subsequence points will be on the same graph but fewer in number। सही बोल रहा है, मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो सीक्वेंस बाउंडेड है तो सब सीक्वेंस भी बाउंडेड आएगी। सीक्वेंस हाफ और 1 के बीच में बाउंडेड है तो कोई भी सब सीक्वेंस उठा लो हाफ और 1 के बीच में लाई करेगी, इसी में से पॉइंट्स उठाने ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इजी है। ठीक है, सब सीक्वेंस आपने पढ़ लिया, ऑड सब सीक्वेंस, इवन सब सीक्वेंस, दीज आर इम्पॉर्टेंट। क्यों ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर कोई सीक्वेंस एक्सन के बारे में मुझे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ये देखना आसान नहीं लग रहा हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इवन ऑर्डर सब सीक्वेंस उठा सकता हूँ और ऑड ऑर्डर सब सीक्वेंस। मतलब इवन ऑर्डर मतलब कि x2n और x(2n-1), और इनकी कन्वर्जेंस देख लो, अगर वो दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज कर जाए तो एक्सन कन्वर्जेंट हो जाएगी एंड वो भी सेम लिमिट को ही कन्वर्ज करेगी। मान लो x(2n) L को कन्वर्ज कर रहा है, x(2n-1) भी L को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो एक्सन कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो एक्सन वो भी L को कन्वर्ज करेगी। तो हो सकता है मैं एक्सन को देख के ना बता पा रहा हूँ ये कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही, मैं उसकी सबसीक्वेंस को देख के कुछ बता पाऊँ। ठीक है, अब इसकी सबसीक्वेंस दोनों सेम, ये इवन ऑर्डर, इवन और ऑड वाली दोनों सेम लिमिट में कन्वर्जेंस, सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ये मेथड है कन्वर्जेंस को देखने का, ये वन ऑफ द मेथड हो सकता है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर ना आए तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी सारी सब सीक्वेंस एक ही लिमिट को कन्वर्ज करती है। अगर x(2n) एंड x(2n-1) ये दोनों अलग अलग लिमिट को कन्वर्ज कर जाए, L1 और L2, L1 इज नॉट इक्वल टू L2, देन सीक्वेंस xn इज डाइवर्जेंट। ठीक है, xn इज नॉट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो सारे सब सीक्वेंस सेम लिमिट को कन्वर्ज करते हैं। ए इम्प्लाइज बी तो नॉट बी इम्प्लाइज नॉट ए। अगर मुझे दो सब सीक्वेंस मिल जाए, कोई भी मिल जाए और वो दोनों अलग अलग लिमिट को कन्वर्ज कर रही हो, तो सीक्वेंस एक्शन क्या हो जाएगी आपकी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ये सब आपको पता लग गया होगा। तो ये जो सब सीक्वेंस इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और सब सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो ये पढ़ लेते हैं डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस क्या होती है। ठीक है, लेट xn k एंड xn k डैश k प्राइम आर सब सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस xn, देन डिफाइन S1 मैंने सेट क्या ले लिया, n k सच दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जितनी भी सफिक्सेस थी ना xn के सबसीक्वेंस xn की, दो सबसीक्वेंस को मैं बोलूँगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस, दोनों जोड़ा जो है कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस है। अगर मैं उसके जितने भी सबसीक्वेंस उसके इंडिसेस को कलेक्ट करूँ, एन के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन के डैश इसको कलेक्ट करूँ S2 में, एन के डैश सच दैट एन के डैश बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये दोनों सेट इन्फिनिट होंगे, ये तो पता ही है आपको, इन्फिनिट होंगे।
और ये ऐसे सेट है S1 एंड S2, अगर इनका यूनियन पूरा का पूरा नेचुरल नंबर n आ जाए और इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए empty, इट इज दे हैव नॉट any natural number common in between them, and every natural number is present at least in one of S1 and S2 and it is present exactly once. तो ये जो सीक्वेंस होती है एक्स एन के एन एक्स एन के डैश, ये जो पेयर है जोड़ा है सब सीक्वेंसेस का, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने पढ़ा था एक्स ऑफ टू एन और एक्स ऑफ टू एन माइनस वन, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस और सीक्वेंस एक्स एन। ठीक है, तो ठीक है, इसमें सारे इवन आ जाएंगे, इसमें सारे ओड आ जाएंगे, इनका यूनियन पूरा एन हो जाएगा, और इसमें एस वन क्या आ गया, टू एन सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 एवरीथिंग। एस टू में आ गया आपका, इंडिसेस कलेक्ट करेंगे ना, यहाँ टू एन है, यहाँ टू एन माइनस वन है, एन के का काम आपका ये इंडिसेस है, एन के डैश है ना, एन के डैश जो है वो इंक्रीजिंग सिक्वेंस है नेचुरल नंबर की, सिक्सटी इंक्रीजिंग, तो यहाँ टू एन माइनस वन काम कर रहा है ना, तो इसको कलेक्ट करोगे तो x1 x3, तो इसके इंडिसेस 1 3, फिर x5 आएगा तो 5 सब कुछ। अब S1 यूनियन S2 n आ जाएगा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर इन दोनों में होगा और एग्जैक्टली एक ही बार होगा, उनके इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस। और आप और भी पेयर बना सकते हो। ठीक है, मान लो कि आपने उठा लिया x ऑफ 3n उठा लिया, तो 3 के सब मल्टीपल आ गए, x3 x6 x9 x12 x15। ठीक है, और बाकी के आपको उठाने हैं। ठीक है, ये सब सीक्वेंस होगी। दूसरी सब सीक्वेंस आपने क्या उठा ली, 1 और 2 स्किप किए थे, x1 x2 कर लिया, फिर 3 के बाद 6 आया तो 4 और 5 स्किप हुए, तो 4 5 कर लिया, 6 आ गया, 7 और 8 स्किप हो गए, तो 7 8 यहाँ पे कर लिया, 9 आ गया, तो 1 2 4 5 7 8, तो इसको आप बना सकते हो x ऑफ समथिंग, तो सब सीक्वेंस हो जाएगा, 1 2 है, फिर 4 है, फिर 5 लिया, 7 8 लिया, फिर 10 11 लेना पड़ेगा, तो 1 2 4 5, ये तो कॉन्जिक्यूटिव है लेकिन 2 के बाद 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना आसान नहीं है, इसको हम आराम से लिख सकते हैं 2 4 6 8 इवन और ऑड वाली को। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा ये सब सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे सारे 3 के मल्टीपल आ गए, जो बचे थे हमने यहाँ पे ले लिए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस का, x2n and x2n-1 फॉर्म ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस। ठीक है, ये नॉट है आपका, इफ ईच ऑफ द टू सबसीक्वेंसेस x of 2n-1 x of 2n ऑफ ए सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट l, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इस सेम लिमिट l को कन्वर्ज करनी चाहिए, देन xn आल्सो कन्वर्जेस टू l सिंस दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस xn। ठीक है, तो रिजल्ट होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस है एक्सन की, दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर जाएं, सीक्वेंस एक्सन भी उसी लिमिट को कन्वर्ज कर जाती है, जैसे कि आपने यहाँ पे बनाया 103n और ये वाली सबसीक्वेंस दोनों l को कन्वर्ज कर जाएं, तो सीक्वेंस एक्सन l को कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, इसको लिखना आसान नहीं है, लेकिन 1 2 4 5 7 8 इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की, इसको इस फॉर्म में लिखना समथिंग एक्स ऑफ समथिंग, इट इज़ नॉट ईजी। इवन ओड वाली हम लिख लेते हैं, तो इसलिए हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स है, ये आपको बताना है। लेट एक्स एन बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड इफ द टू सबसीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कन्वर्ज कर रही है, देन द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस। तो आपको बताना है ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। वाई, आपको काउंटर देना पड़ेगा इसको, काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल हो गया, सीक्वेंस की जो है वो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। मान लो सीक्वेंस की टर्म्स क्या है, 1 2, फिर दोबारा 1 2, फिर दोबारा 1 2, फिर दोबारा 1 2, रिपीट होते जा रहे हैं इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स, 1 2 1 2 1 2 साइकिल ऑफ 2 में। ठीक है, इवन है तो 2 है, ऑड है तो 1 है। ठीक है, मतलब कि एक्सन इज सीक्वेंस क्या है, 1 है इफ n इज ऑड और 2 इफ n इज इवन। ठीक, ये सीक्वेंस है आपकी एक्सन। तो इवन ऑड वाली सब सीक्वेंस ले लोगे, वो 1 को कन्वर्ज कर रही है, इवन वाली एक्सन 2 है, इफ n इवन है तो ऑड वाली वो 2 को कन्वर्ज कर रही है।
तो दो सब्सिक्वेंस मिल गई एक्सन की जो अलग अलग लिमिट को कन्वर्ट कर रही है, तो एक्सन क्या होगी, डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, लेट एक्सन बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस एक्सन, इसकी रेंज में 1 और 2 आ रहा है। एंड इफ टू सब्सिक्वेंसेस कन्वर्ज, एक्स ऑफ 2n जो है वो 2 को कन्वर्ट करिए, 2n प्लस 1, ये भी ऑड वाली है, बस मैं 1 को छोड़ दिया है। n को 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, फिर 5 बनेगा, तो ये भी टू ऑड वाली, तो ये 1 को कन्वर्ट करेगी। एक्स ऑफ 2n माइनस 1, ये सब सीक्वेंस है ना ऑड वाली। एक्स ऑफ 2n प्लस 1, ये भी सब सीक्वेंस ऑड वाली होगी, पर यहाँ पे क्या, n को 1 रखूँगा तो x 1 से स्टार्ट होगा, फिर 3 5 7, यहाँ पे x 3 से स्टार्ट होगा बस। ये दोनों, ये इसकी सब सीक्वेंस होगी। एक्स 2n प्लस 1 इज ए सब सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ 2n माइनस 1। ठीक, ठीक है, तो ये क्या है, तो एक्सन, तो एक्स ऑफ 2n जो है वो 2 को कन्वर्ट कर रहा है, एक्स ऑफ 2n प्लस 1 जो है 1 को कन्वर्ट कर रहा है, तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गई। दैट द सीक्वेंस, तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये बोलता है दिस टू कन्वर्ज एंड कन्वर्ज टू द सेम लिमिट देन द सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेस, तब ये ट्रू हो जाता है, बाई द अबव रिजल्ट। ठीक है, नोट करके भी लिखा हुआ है, इफ ईच ऑफ द टू सब सीक्वेंसेस ऑफ ए सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेस टू एल देन सीक्वेंस एक्शन इज आल्सो कन्वर्जेस टू एल, क्योंकि जो इवन ऑड वाली सीक्वेंस है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है एक्शन की। ठीक है, तो ये नॉट 1 नॉट 2 है। इफ x2n and x2n minus 1 converge to the same limit then the sequence xn is convergent। इसी को मैंने दोबारा लिख दिया है। और नॉट 2 है, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है टू डिफरेंट लिमिट x2n एंड x2n माइनस 1 देन द सीक्वेंस xn डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रियल नंबर कर लिया था, अगर ऐसा भी ना लिखा होता, खाली ये लिखा होता एक्स एंड बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड इफ टू सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज देन द सीक्वेंस एक्स एंड कन्वर्ज, ये भी फॉल्स हो जाता। तो ये आपका, ये तो आपको है ये फेवरेट एग्जांपल, माइनस 1 रेज़ टू द पावर n एक्स एन, माइनस 1 1 माइनस 1 1। ठीक है, इसकी दो सब सीक्वेंसेज है, एक माइनस 1 को कन्वर्ट कर रही है, एक 1 को कन्वर्ट कर रही है, और कोई सब सीक्वेंस मिलेगी नहीं जो इसके पॉइंट के अलावा कन्वर्ट कर जाए। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस की रेंज अगर फाइनाइट हो, अब सीक्वेंस को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो सीक्वेंस को इवेंचुअली कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। मान लो कि मैंने ये सीक्वेंस एक्शन, इसकी रेंज में 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2, फिर दोबारा 1 और 2, फिर दोबारा 1 और 2, तो कोई भी सब सीक्वेंस अगर आप उठा लोगे उसमें 1 2 1 2 बार बार आ रहा होगा तो वो डाइवर्जेंट ही हो जाएगी। ठीक है, तो इवेंचुअली कांस्टेंट होना पड़ेगा सीक्वेंस को कन्वर्ज होना है, तो हो सकता है शुरू की टर्म 1 2 1 2 1 2 उठा ली, फिर बाद में 2 2 2 2 2, और कोई रास्ता ही नहीं है कि 1 2 बार बार आता रहेगा सीक्वेंस की टर्म्स में, तो सीक्वेंस को ना ही मैं, तो 1 और 2 बार बार रिपीट हो रहा है इन्फिनाइटली मैनी एन के लिए, एक्स एन जो है 1 है, एक्स एन अगर 2 है, तो 1 और 2 के अराउंड क्लस्टर बना देगा, तो सीक्वेंस किसी को भी कन्वर्ज नहीं करेगा, ना ही 1 को ना ही 2 को। तो यहाँ पे भी क्लस्टर बना रहा है, यहाँ पे भी क्लस्टर बना रहा है। क्लस्टर मतलब कि समूह बना रहा है, क्लस्टर मतलब कि जमा हो जा रहा है 1 और 2 में इन्फिनाइटली मैनी, कोई भी सब सीक्वेंस एक्स एन की मैंने ले ली, इसमें 1 और 2 इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा है, तो 1 के अराउंड भी सीक्वेंस के एक्शन क्लस्टर हो रहे हैं, 2 के अराउंड भी सीक्वेंस के एलिमेंट क्लस्टर हो रही है, तो सीक्वेंस जो होगी वो डाइवर्जेंट ही होगी, इवेंचुअली कांस्टेंट होना पड़ेगा इस टाइप के सीक्वेंस को। ठीक है, तो आप खुद से भी सोच सकते हो। तो ये है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रू और फॉल्स ये बताना है आपको, अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और सब सीक्वेंसेज इज बाउंडेड देन द सीक्वेंस इटसेल्फ इज बाउंडेड, ये ट्रू है या फॉल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेज है, मान लो एक्स ऑफ एन के और एक्स ऑफ एन के डैश, तो ये इंडिसेस इसके को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो S1 जो भी होगा N1 N2 N3, N1 N2 N3, इसको कलेक्ट कर लिया आपने, N के सच दैट K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, S2 आपने ले लिया, N के डैश N के प्राइम के डैश बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, S1 यूनियन S2 क्या होगा, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, और S1 इंटरसेक्शन S2 हो जाएगा 5। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का यही मतलब है, अगर दोनों बाउंडेड हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और सब सीक्वेंसेस बाउंडेड, ये भी बाउंडेड है और ये भी बाउंडेड है, मतलब कि इन दोनों की जो टर्म्स है सब सीक्वेंस की, ये किसी नंबर के बीच में ही है और ये भी किसी नंबर के बीच में ही है, तो इन दो नंबर का मैक्सिमम ले लो। ठीक है, तो मान लो कि -m और m के बीच में,
ठीक है, एक्सन की बाउंडेड है, ये भी सब सीक्वेंस बाउंडेड है। अब सीक्वेंस एक्सन का कोई भी आप एन लोगे नेचुरल नंबर, तो किसी ना किसी S1 में होगा एग्जैक्टली वंस एक भी बार होगा, तो सीक्वेंस एक्सन भी बाउंडेड ही हो जाएगी ना। इसका ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो खुद से एक बार सोचना, इफ यू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस इज बाउंडेड देन द सीक्वेंस इटसेल्फ इज बाउंडेड। ठीक है, दिस इज ट्रू। तो अगर मुझको सीक्वेंस एक्शन के बारे में पता नहीं लग रहा, लेकिन मैं ये बता दूं कि x(2n) जो है ये बाउंडेड है, और x(2n-1) ये भी बाउंडेड है, तो सीक्वेंस एक्शन जो होगी वो भी बाउंडेड होगी। ठीक है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस है वो तो बाउंडेड होगी। अगर एक्सन इज बाउंडेड देन x2n इज बाउंडेड एंड x2n-1 इज बाउंडेड। अगर x2n इज बाउंडेड, x2n-1 इज बाउंडेड, देन xn इज आल्सो बाउंडेड। तो इफ एंड ओनली इफ बोल सकते हैं कि अगर दिस एंड दिस, ये रिजल्ट होगा अगर x(2n) इज बाउंडेड एंड दिस टू सब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस इज बाउंडेड, x2n x2n-1 बोथ आर बाउंडेड, दिस सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। और सीक्वेंस एक्शन बाउंडेड होगी तो उसकी हर एक सब सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी, तो ये दोनों भी बाउंडेड हो जाएगी। ठीक है, यू कैन टेक इफ एंड ओनली। छोटा सा रिजल्ट था। चलो हम क्वेश्चंस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द सीक्वेंस एक्शन ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेंट। पहला ऑप्शन है आपका, द सबसीक्वेंसेस x(2n+1), x(2n) एंड x(3n) आर कन्वर्जेंट एंड हैव द सेम लिमिट। ठीक है, तो ये आपको क्या बोल रहे हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, WOTF, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द सीक्वेंस एक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, पहला चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, x(2n+1) जो है वो कन्वर्जेंट है, x(2n) कन्वर्जेंट है एंड x(3n) भी कन्वर्जेंट है, उनकी लिमिट सेम आ रही है। तो x(2n+1) में क्या हुआ, x3 x5 सारे ओड आ गए बस 1 को छोड़ के। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो ये किसकी सब सीक्वेंस होगी, तो सीक्वेंस में से कोई मैं फाइनाइटली मैनी टर्म्स हटा लूँ फिर भी उसके कन्वर्जन पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मान लो ये भी एल को कन्वर्ज कर रही है, ये भी एल को कन्वर्ज कर रही है, ये भी एल को कन्वर्ज कर रही है, यही तो बोला है द सब सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट एंड हैव द सेम लिमिट। तो x(2n) एल को कन्वर्ज कर रही है, अब 2n-1 जो होगी वो x1 x3। ठीक है, उसमें से मैंने 1 को हटा दिया। ठीक है, और फिर वो एल को कन्वर्ज कर रही है, तो x(2n-1) भी एल को ही कन्वर्ज कर रही होगी। तो दोनों सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एल को कन्वर्ज कर रही, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी, सेम लिमिट भी है। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि सब सीक्वेंसेस जो है x(2n+1), x(2n) एंड x(3n) आर कन्वर्जेंट। ये नहीं बोल रहा है कि दोनों के पास सेम लिमिट है। तो इसमें आप ध्यान से देखो, मान लो कि आपने x(2n+1) जितने भी ऑर्ड है इसमें आ रहे होंगे, ये L1 को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये L1 को कन्वर्ज कर रही है, तो x(2n-1) ये भी L1 को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो सीक्वेंस में से अगर मैं फाइनाइटली मैनी टाइम्स हटा भी दूँ तो उसके कन्वर्जेंस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में बस x1 हटा दिया, फिर बाकी के सारे टर्म्स तो इसी में से आ रही है, L1 को कन्वर्ज कर रही है। या तो आप ये देख सकते हैं L1 को कन्वर्ज कर रही है, और ये तो ये x(2n-1) भी L1 को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, x(2n) जो वो L2 को कन्वर्ज कर रहा है, x(3n) जो है वो L3 को कन्वर्ज कर रहा है। x(2n+1) L1, ये L2, ये L3, ये L1 को कन्वर्ज कर रहा है, तो x(2n-1) जो होगा वो भी L1 को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, ठीक है, तो आप समहाउ अगर दिखा दो L1 इज L2, L1 इक्वल टू L2, और फिर L3 के भी बराबर होना चाहिए, तो L1 L2 हो गए तो सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो x(3n) में 3 के सारे मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, x3 x6 9 12 15। ठीक है, ये सीक्वेंस है आपकी x(3n), यही तो सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस जो है xn की। तो आपने क्या करो, पहले इसमें x3 इवन और ऑड दोनों आ रहे हैं, तो आप क्या करो, ऑड वाली देखो, 3 9 15। ठीक है, तो ये ऑड वाली सब सीक्वेंस है,
ठीक है, एक्स ऑफ थ्री एन एल थ्री को कन्वर्ट कर रहा है, तो इसकी हर एक सब सीक्वेंस एल थ्री को कन्वर्ट करेगी। ये ऑड वाली जो है ये भी एल थ्री को कन्वर्ट करेगी, ये सीक्वेंस एल थ्री को कन्वर्ट करे एक्स ऑफ थ्री एन। अब इसकी सब सीक्वेंस मैंने देखी 3 9 15, ये ऑड वाली, तो ये किसको कन्वर्ट करेगी, वो भी एल थ्री को कन्वर्ट करेगी। सीक्वेंस जो एक्स थ्री एन एल थ्री को कन्वर्ट कर रही है, तो ये सीक्वेंस सब तो ये जो है, ठीक है क्या बोल रहा है ना, तो ये एल थ्री को कन्वर्ट कर रही है ना एक्स ऑफ थ्री एन, ठीक है। तो इसकी ये सीक्वेंस अब सब सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस इटसेल्फ, तो एक्स ऑफ थ्री एल थ्री को कन्वर्ट कर रही है, तो इसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होगी वो भी एल थ्री को ही कन्वर्ट करेगी। तो एक्स थ्री एक्स नाइन एक्स ट्वेल्व एक्स फिफ्टीन जो ऑड वाली है वो एल थ्री को कन्वर्ट करेगी। अब 3 9 15 ये ऑड वाली है और इसमें सारे ऑड आ रहे हैं, तो एक्स ऑफ टू एन माइनस वन में ये एल वन को कन्वर्ट कर रही है, तो ये भी सीक्वेंस है इट्स ऑन राइट, और ये एल वन को कन्वर्ट कर रही है और ऑड वाले सारे ले लिए, तो ये इसकी भी सब सीक्वेंस बनेगी, तो वो एल वन को भी कन्वर्ट करेगी, तो ये सब सीक्वेंस जो एल वन को भी कन्वर्ट करनी चाहिए, ठीक है 3 9 2। तो इससे क्या आ गया एल वन, और लिमिट यूनिक होती है सीक्वेंस के कन्वर्ट करती है, तो एल वन इज इक्वल टू एल थ्री, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए पी में बन रहा है 6 एक्स ऑफ 6 एन माइनस थ्री, ठीक है। ये सब सीक्वेंस है, ये 8 3 9 15 80 में 6 एन माइनस थ्री है, तो ये इसकी भी सब सीक्वेंस है, और ये ऑड है हमेशा, तो ये इसकी भी सब सीक्वेंस है, तो एल वन को भी कन्वर्ट करेगी एल थ्री को भी कन्वर्ट करेगी, और लिमिट यूनिक होती है तो एल वन इज इक्वल टू एल थ्री। सिमिलरली आप दिखा सकते हो एल टू इज इक्वल टू एल थ्री, तो एल वन एल टू एल थ्री तीनों बराबर होगी तो सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। द सबसीक्वेंस एक्स ऑफ के एन कन्वर्जेंट फॉर एवरी के बिगर देन इक्वल टू टू, ये आप अपने आप से ढूंढना, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस इज जीरो, दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। इसका भी बता देता हूँ मैं, सीक्वेंस एक्शन आप ले लो रूट एन, ठीक है, तो एक्स एन प्लस वन माइनस में एक्स एन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन, ये जो मॉड है ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब रेशनलाइज कर दो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, रेशनलाइज करोगे तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वन बचेगा, ठीक है, रेशनलाइज कर दो इसे फॉर्म में स्क्वायर रूट में, ठीक है, और ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, और ये किसको जाएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस विल टेंस टू जीरो, so this limit as n tends to infinity is zero but xn is root n which is divergent। तो अगर सीक्वेंस xn रियल नंबर की सीक्वेंस है xn इज इक्वल टू रूट एन, और ये जीरो को टेंड कर रहा है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, मतलब कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस ले लिया, जीरो को टेंड कर रहा है, बट जो एक्स एन है वो डाइवर्जेंट है, तो इट डज नॉट इम्प्लाई, ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इट डज नॉट मीन दैट सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो एक और ऑप्शन एक और ले सकते थे एग्जांपल, रूट एन की जगह आप ले लेते हैं एक्स एन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस डॉट 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 करके वन बाई एन, तो ये सीक्वेंस एक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक्स वन निकालोगे तो वन, एक्स टू निकालोगे तो वन प्लस वन बाई टू, एक्स थ्री निकालोगे तो वन प्लस वन बाई टू में कुछ पॉजिटिव नंबर ही जोड़ा है, तो एक्स एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और ये बाउंडेड अबव नहीं है, दिस सीक्वेंसेस अगर मान लो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई, इफ दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो ये जो सीरीज है ना ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि इसी का एस ओ पी एस जो है ना वो क्या बनेगा वन वन प्लस टू वन वन प्लस वन बाई टू वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री, अगर अगर ये एक्शन कन्वर्जेंट हुई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर एक्शन कन्वर्जेंट हुई तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और हमें पता है भाई पी सीरीज है दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है, ये सीरीज कन्वर्जेंट होने का मतलब ये है इसका जो एस ओ पी एस है वो यही आ जाएगा ना, एक्स एस वन निकालते हैं उसमें क्या होता है ए वन, एस टू निकालते वो क्या होता है ए वन प्लस ए टू, ठीक है। एक्सन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सन क्या है आपका समेशन आर गोइंग फ्रॉम वन टू एन वन बाई आर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एक्सन, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो ये क्या लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी
तो ये यही तो है ना एस ऑफ पी एस, इसका एस ऑफ पी एस है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, सीरीज 1/n एंड दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है पर बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो तो होगी। ठीक है, ठीक है। और आप ये भी दिखा सकते हो, ये कोशी नहीं है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, अगर वो कोशी नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। तो एक्स एन इज़ नॉट ए कोशी सीक्वेंस, ये आप आराम से दिखा सकते हो। एक्स ऑफ 2n माइनस एक्स ऑफ एन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन दिखा दो किसी नंबर से। एक्स ऑफ 2n क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस, बहुत सारे मेथड है। एक तो आपको सीरीज से भी पता चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी क्योंकि ये जो सीरीज है इसका एस ओ पी एस बनाओगे, एस वन इजिकल टू ए वन, एस टू इजिकल टू ए वन प्लस ए टू, एस थ्री इजिकल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो यही तो हो रहा है इसमें, ए वन ये है, ए वन प्लस ए टू ये है, ठीक है। ए एन आपका ये है, ए एन इजिकल टू 1/n। तो ये एस एन की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है ये सीरीज कन्वर्ट कर रही है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है पी सीरीज टेस्ट। उल्टा भी खेल सकते हो आप, अगर आपको सीरीज पढ़ा है तो, ठीक है। और नहीं है तो फिर आप से दिखा दो दिस इज़ नॉट ए कोशी सीक्वेंस, रियल नंबर की सीक्वेंस है, कोशी नहीं तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। तो मैंने क्या दिखा दी, x2n माइनस एक्स ऑफ एन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर से बड़ा दिखा दूँ अगर मैं, तो सीक्वेंस कोशी नहीं हो सकती, क्योंकि कोशी सीक्वेंस होने के लिए कोई भी पॉजिटिव नंबर दो तो मुझे एक एम और एन नेचुरल नंबर मिलना नहीं चाहिए बियॉन्ड विच कोई भी मैं टर्म लूँ एक्स एम और एक्स एन, ठीक है, नेचुरल नंबर है। ये लेस देन बाय एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कॉमा में एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। एक मुझे एम और एन मिल जाने चाहिए नेचुरल नंबर में से, ठीक है, एम और एन नहीं, मुझे एक नेचुरल नंबर मिल जाना चाहिए एन, ठीक है, इसे कैपिटल एन ले लो, ठीक, गलत लिख दिया मैंने। तो मुझे क्या मिलना है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर दो तो मुझे नेचुरल नंबर मिल जाना चाहिए एंड beyond which if I take any two term of the sequence and calculate their distance then their distance should be less than epsilon। ये कन्वर्जेंस के बारे में नहीं बताती, ये बताती कि सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो आपस में जो उनका जो, ठीक है, वो स्मॉल होती जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, एक्स ऑफ 2n, एक्स एन क्या था आपका 1 प्लस 1/2 प्लस 1/n, तो ये 1/2n तक जाएगा, माइनस में 1 प्लस 1/2 प्लस ये जाएगा 1/n, ठीक है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस। तो अगर मैंने ये दिखा दी तो सीक्वेंस कोशी नहीं हो सकती ना, ये किसी नंबर से बढ़ा है, इस सीक्वेंस के टर्म को मैं एज स्मॉल नहीं कर सकता, क्योंकि कोई नेचुरल नंबर मिलेगा तो उससे डबल मैं लूँगा और एन में कैलकुलेट करूँगा 2n, मतलब n 50 मिल गया, x 100 माइनस x 50 का जो डिस्टेंस है वो, और फिर x 200 और x 100 का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो आपका ऐसा कभी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1/n भी आएगा, 1/n+1 प्लस में 1/n+2, ऐसे करके 1/2n, ठीक। मॉड है, पॉजिटिव ही है, इसको भी हटा ही दो, n+1+2, ठीक है, अंदर वाला पॉजिटिव है, नंबर होगा ना हमेशा, तो आप मॉड को हटा सकते हो। ये n+n है 2n, ठीक है। तो ये जो होगा ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है, 1/n+n से, प्लस में 1/n+n, प्लस में 1/n+n, ग्रेटर देन होगा ना, स्ट्रिक्टली है, डिनोमिनेटर बढ़ा कर दिया नंबर छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये था ना n+1 n+2 n+3 ऐसा करके n+n तक जा रहा है, तो 1/n+1 ले लिया प्लस 1/n+1, ये ऐसे, ये कितना है, ये स्ट्रिक्टली बिगर होगा इससे, ठीक है। और ये कितने नंबर है, n नंबर है, तो ये n/n में n+1 n+n आ जाएगा, मतलब 2n, दोनों कट के ग्रेटर देन हाफ हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है x ऑफ 2n माइनस xn का डिस्टेंस वो हाफ से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस की जो टर्म्स है उसका डिस्टेंस मैं हाफ से छोटा नहीं कर सकता, कोई भी n दे दो मुझे नेचुरल नंबर, कोई n ऐसा मिलेगा, मान लो 50 मिल रहा है, तो x 100 माइनस x 50 का डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा तो वो लेस देन हाफ नहीं
कुछ हो सकता है, तो ऑप्शन नोट हाफ ले लो आप, ठीक है। एक और है, आप इसको अनबाउंडेड अबव दिखा सकते हो, जो सीक्वेंस है एक्स है, इसको आप दिखा दो, दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। तो आपने क्या किया, x2 लिया, x2 क्या है, 1 + 1/2, x4 लिया, x(2)² x4, तो ये 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इन दोनों को क्लब कर दिया, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये तो सर x2² x4 क्या है आपका, 1 + ½ प्लस 1/3 प्लस 1/4 तक जाएगा, और 1/4 छोटा है 1/3 से, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा इस नंबर से, तो ग्रेटर देन 1 + 1/2 प्लस में 2/2, ये भी 1/2 हो गया, ठीक है। तो 1/2 इसमें 1/2, ये क्या हो, ग्रेटर देन 1 प्लस में 2/2, ये x(2)² हो गया, ठीक। अब x(3)² करोगे, तो ये x(9) होगा, तो 1 + 1/2 1/3 1/4 1/5 6 7 8 9, ठीक है। तो इन दोनों को ले लो, ठीक है, 1 2 3 x(2)³ निकालिए ना, ठीक है। x(n) नहीं निकाल रहा मैं, x(2) निकाला, x4 निकाला, फिर x8 निकाला, तो ये जाएगा आपका 8 तक, ठीक है, 8 तक जाएगा आपका ये। तो इन सबको क्लब कर दिया, तो x(2)³ इज ग्रेटर देन 1 + 1/2, x(2)³ में ये तो कॉमन ही है, फिर 1/3 और 1/4 में 1/3 बड़ा होगा, तो 1/4 + 1/4 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे 1/8 से रिप्लेस कर दिया सबको, तो ये 4/8 हो जाएगा, x(2)³ 3 इज ग्रेटर देन 1 + ½ + ½ + ½ तो 1 प्लस में 3/2, तो x(2)n इज ग्रेटर देन 1 + n/2, 1 + n/2 जो होगा ग्रेटर देन होगा n/2 से। तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि x(2)n इज ग्रेटर देन n/2। तो सीक्वेंस की जो टर्म्स है ना, x(2)100 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो वही अनबाउंडेड हो जाएगी, बाउंडेड अबव नहीं होगी सीक्वेंस xn, कि मैंने इसकी सब सीक्वेंस दिखा दी जो अनबाउंडेड है, ठीक है। x(2)n इज अनबाउंडेड, इसका मतलब ये जैसे सीक्वेंस और xn and it is unbounded, तो सीक्वेंस xn is unbounded, xn is not bounded above, ठीक है, अनबाउंडेड नॉट बाउंडेड above, ठीक है। तो उसका मतलब ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। एक तो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, x(2)n ग्रेटर देन n/2, ठीक है, 1 + n/2 या 1 + n/2 जो होगा स्ट्रिक्टली बड़ा होगा ना n/2 से, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये 2-3 प्रूफ मैंने आपको करके बता दी 3 तरीक़ों से। ये बोल रहे हैं थर्ड ऑप्शन, द सबसीक्वेंस आर कन्वर्जेंट फॉर एवरी k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब क्या सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेंट होगी। तो इसका भी फॉल्स है एग्जाम्पल, इनको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है।